Hello students, we are going to start the next topic, the Mobius function. In this lecture we will do the topics the Mobius function, Mertens lemma and Mobius inversion formula. Mobius function is basically defined as mu n. Mobius function notation for Mobius function is mu n, which is equal to, if n is equal to 1 then Mobius function is defined as 1. if n has a square factor, अगर n का कोई स्क्वायर फैक्टर है, डेट मीन्स कि अगर n में किसी भी टर्म की पावर 2 है या उससे ज़्यादा है तो हमारे पास उसके मोबियस फंक्शन की वैल्यू होती है 0. इफ़ n is equal to p1 p2 up to pr, प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम्स, देन म्यू n किसके इक्वल होता है -1 की पावर r, वेयर r इज़ द नंबर ऑफ प्राइम्स. कितने प्राइम्स का प्रोडक्ट है उतनी ही -1 की पावर होती है म्यू n. नाउ देखिए, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर हम n को लेते हैं 1 तो उस केस में हमारे पास म्यू 1 क्या आएगा, n 1 है तो म्यू 1 हमेशा 1 आएगा. अगर हम n को 2 लेते हैं तो म्यू 2, अब 2 क्या है हमारे पास, 1 नहीं है, ये वाला केस डिसमिस हो गया. स्क्वायर फैक्टर भी नहीं है इसमें, किसी की भी टर्म की पावर 2 नहीं है. तो थर्ड पॉसिबिलिटी बची, n जो है वो प्राइम है और एक ही है, इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता तो -1 की पावर 1. सिमिलरली 3 के लिए भी अब n 4 लेते हैं अगर हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा म्यू 4. म्यू 4 क्या होता है 2 की पावर 2. अब पावर 2 आ गया, इसका मतलब प्राइम का स्क्वायर फैक्टर आ गया हमारे पास, और जब भी स्क्वायर फैक्टर आ जाए तो उसके मोबियस फंक्शन की वैल्यू होती है 0. सिमिलरली अब आप किसी की भी निकाल सकते हैं, कोई भी n है, सपोज़ n हमारे पास है 360, तो इस केस में n का फैक्टराइजेशन करते हैं 2 2 2 3 3 एंड 5, डेट मीन्स 2 की पावर 3 3 की पावर 2 एंड 5. तो देखिए अब इसमें दो के स्क्वायर फैक्टर हैं, 2 की भी पावर 3 है, मतलब 2 तो है ही है, 2 की पावर 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं इसको, और 3 की भी पावर 2 है, तो दोनों का स्क्वायर फैक्टर है. तो स्क्वायर फैक्टर आते ही मोबियस फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है. तो ऐसे ही अगर म्यू 15 है तो अब 15 के फैक्टर्स 2 बनते हैं, 3 इंटू 5. अब दोनों के दोनों फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं, प्राइम्स हैं, कोई ना ही स्क्वायर फैक्टर है ना ही 1 के इक्वल है, तो लास्ट केस आएगा -1. अब 2 फैक्टर हैं तो -1 की पावर 2, तो म्यू 15 इज इक्वल टू 1, ये होता है हमारे पास. नाउ वी विल डू एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट. क्या है थ्योरम कि मोबियस फंक्शन जो है डैट इज़ ए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन. मल्टीप्लिकेटिव का मतलब म्यू एम एन इज इक्वल टू म्यू एम इंटू म्यू एन, वेयर एम एंड एन दीज आर रिलेटिवली प्राइम, मतलब इन दोनों का जीसीडी जो है वो हमारे पास 1 है. तो इस केस में हमें म्यू को मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन प्रूव करना है. तो देखिए अब क्योंकि एम और एन का जीसीडी 1 है तो 2 केसेस लेते हैं. जब हमारे पास m या n कोई एक भी, दोनों या कोई एक डिविजिबल है बाय p स्क्वेयर, p कोई प्राइम है हमारे पास, ठीक है. तो अगर ये जो है m या n इनमें से कोई भी p स्क्वेयर से डिविजिबल है तो उस केस में देखिए अगर m डिविजिबल बाय p स्क्वेयर है तो म्यू m की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर n डिविजिबल है तो म्यू n की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो किसी एक की वैल्यू तो 0 होगी ही होगी, सो म्यू m दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो भी वैल्यू 0 आएगी. अब देखिए, अब क्योंकि p स्क्वेयर जो है वो या तो हमारा m का फैक्टर है या n का है, तो या तो वो m को डिवाइड करेगा या फिर वो n को डिवाइड करेगा. तो अगर किसी एक को भी डिवाइड करता है तो दोनों के प्रोडक्ट को तो वो श्योरली डिवाइड करेगा. अब इसका मतलब mn का फैक्टर क्या है p स्क्वेयर. अब स्क्वेयर फैक्टर आते ही उसके मोबियस फंक्शन की वैल्यू जो हो जाती है वो हो जाती है
ज़ीरो, तो म्यू एम एन ज़ीरो हो जाएगा। तो देखिए म्यू एम एन भी ज़ीरो और म्यू एम इंटू म्यू एन भी ज़ीरो, इसका मतलब म्यू एम एन इज़ इक्वल टू म्यू एम इंटू म्यू एन। फर्स्ट केस में तो ट्रू हो गया, सेकंड केस में वेरीफाई करते हैं। अब हम लेते हैं कि एम और एन दोनों डिविजिबल नहीं है किसी भी स्क्वायर फैक्टर से, तो मतलब एम भी प्राइम पावर फैक्टराइजेशन में है। सपोज़ ये हमने इसका ले लिया और n का प्राइम पावर फैक्टराइजेशन हमने ले लिया q1 q2 अप टू qt, वेयर pi's एंड qi's प्राइम नंबर्स हैं डिस्टिंक्ट। तो म्यू m क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट कितने प्राइम्स हैं r, तो -1 की पावर r। सिमिलरली म्यू n t प्राइम्स हैं तो -1 की पावर t, दोनों का प्रोडक्ट करें म्यू m इंटू म्यू n, तो -1 की पावर r इंटू -1 की पावर t, क्या बन गया -1 की पावर r प्लस t। अब निकालते हैं एम एन क्या हो जाएगा, m है ये और n है हमारे पास ये, इन सब का इकट्ठा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो म्यू एम एन क्या होगा, टोटल सारे डिस्टिंक्ट हैं प्राइम्स, तो टोटल कितने प्राइम्स हो गए r एंड t, टोटल r प्लस t प्राइम्स हो गए, तो -1 की पावर r प्लस t। यही यहाँ से आया था, किसकी वैल्यू थी, म्यू m इंटू म्यू n की, तो म्यू एम एन इक्वल टू म्यू m इंटू म्यू n आ गया। सो म्यू जो है डैट इज़ ए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन इन बोथ द केसेस।